भजु दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये। राजा दशरथ घर राम जी भये। राजा जनक घर भई लली। राजा जनक घर भई है लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। ये दो बंधु आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि। पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे राम जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी। आहा हा, वात्सल्य से भर गया हृदय महाराज विश्वामित्र जी का। एक जगह भगवान ने कहा कि सरोवर के पुष्प बड़े सुंदर हैं, कमल तोड़ने। ठीक है, अब राम जी गहराई में जा रहे, अरे ज्यादा गहराई में जाओ, डूब जाने का डर है। बाहर निकल आए, शिलाओं पे चढ़ के उधर मयूरों का नृत्य देख लें। अब राम जी चढ़ रहे हैं, अरे नहीं नीचे उतर आओ, डर लगता है। पैठनी सरनी सिलनी चढ़ी चितवन, पर सभय मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। राम जी ने कहा, गुरुजी आप हमारे पिताजी को तो उपदेश दे रहे थे, तजहु मोह अज्ञान। आप में ये मोह कब से आ गया? कहीं ब्रह्म भी सरोवर में डूबता है, शिला पर से गिरता है? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जब मैं तुम्हारे पिता को उपदेश दे रहा था तब मेरे मन में मोह नहीं था। मेरे मन में मोह तो तब से आ गया जब से तुम्हारे पिता ने कह दिया तुम मुनि पिता आन नहीं को, तब से मेरा मन वात्सल्य से भर गया। आगे बढ़े, ताड़का मिली, क्रोध करके दौड़े। भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा पाकर एक ही बाण प्राण हरि लीना। यह दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सुख की आशा रखने का नाम दुराशा है। ये दुराशा मिटती कैसे है? एक ही बाण प्राण हरि लीना, अर्थात आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। और जब ये दुराशा मिट जाए, क्रोध की वृत्ति मिट जाए, क्रोध भी द्वैत के कारण आता है, और भगवान एक ही बाण, सब में एक ही, देखो क्रोध आएगा ही नहीं। ताड़का को दीन जानकर, दीन है कि दुष्टा? नहीं नहीं, दीन दो तरह के होते हैं। राम रूप देखें किम दीना, जिनका मन रूपी दर्पण मैला नेत्र नहीं, ऐसी दीन समझकर ताड़का को भगवान ने अपना धाम दिया। और जब दुराशा मिट गई तब विश्वामित्र जी अपने नाथ को पहचान कर विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, सब कुछ सौंप दिया। और जब भगवान को सब कुछ सौंप दिया तो प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निरभय यज्ञ करहु तुम जाई। और भगवान रखवाली करते हैं, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरा। मारीच है दोष, स्वभाव है दुख, दुख तो मिट गया, दोष मरा नहीं, अधमरा रहा, बिना फल का बाण लगा। लेकिन अगर दोष बचा रहा तो फिर दुख का कारण बनेगा, और यही मारीच भगवान के दुख का कारण फिर बना। यह लीला है।
सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की गम्यता संग शनिश्चर होत सवेरो जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय नाथ जानकी नाथ करण हृदय जानकी नाथ सहाय सहाय। भगवान शिष्य बनकर, यह है प्रेम के कारण। श्रीधाम वृंदावन की एक छोटी सी घटना है। एक संत रहते थे माधव दास जी महाराज, लताओं में छिप कर रहते, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, बस भगवान का भजन और कोई बात नहीं। जब भूख लगती दोपहर को तो संत भोजन करके जब पत्तलें फिक जाती, उन पत्तलों में से संतों की जूठनी बटोरते और जूठनी बटोरने के बाद उसी से भगवान का भोग लगाते और फिर पाते। बोलो, एक दिन भगवान को भोग लगाना भूल गए, मुंह में रख लिया गिलास। अब याद आई कि अरे भोग नहीं लगाया, निगल भी नहीं पाए तो उगल दें। संतों की जूठ शीत प्रसादी का अपमान होगा उगलने से, और निगलने से भगवान को भोग नहीं लगाया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो, लीलत लाज लगे मन में मन मोहन को नहीं भोग लगायो। अब भई गति सांप छछुंदर की का करूं कुछ सोच न पायो, बीत गयो वह बार विनीत गई रजनी दिन दूसरो आयो। रात भर बैठे आंसू बहाते रहे, न उगले न निगले। सवेरे भगवान प्रकट हुए, माधव पास तुम्हारे आयो। मैया ने माखन दही दीनो मेरे मन नहीं भायो, कल से भूखा हूं। अब माधवदास मुंह में गिलास रखे, आंखों में आंसू। भगवान बोले हम समझ गए, भोग नहीं लगाया इसलिए निगल नहीं सकते, संतों का प्रसाद इसलिए उगल नहीं सकते। हाँ तो एक काम करो, मुख में जो ग्रास कल से रखे उसमें थोड़ा सा तोड़ के हमें खिला दो, फिर तुम खा लो, भोग भी लग जाएगा, उगलना भी नहीं पड़ेगा। माधवदास बोले अपना जूठा आपको खिलाऊं? भगवान बोले अरे यार अब तक इतनों का जूठा खिलाते थे, आज अपने ही खिला दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। माधवदास बोले ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब भगवान ने उनका सिर पकड़ा, नीचे झुकाए और माधवदास मुंह ऊपर उठाए। निगल तो गए गिलास पर कुछ कण नीचे गिर गए। माधव मगन भये मन में, जब माधव ने समझायो, सीत गिरो सो दीन बंधु ने बीन बीन के खायो। भगवान बीन बीन कर खाते हैं, ऐसी हरि करत दास पर प्रिय। कोई भगवान को अपना बना कर तो देखे, भगवान शिष्य बनने के लिए तैयार, भगवान भक्त के भक्त बनने के लिए तैयार। और जो प्रेम से उन्हें अपना बना लेता है, भगवान वैसी ही लीलाएं उसके साथ करते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम पर भगवान ठहर गए, कुछ दिन रहे। हम लोग भी अब भगवान की कथा में यहीं ठहर जाएं। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। तेरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो
प्रगट होई मैं जाना। सांवरी सूरत मन बसिया आज यही पैरो राम दसिया। ओ तेरी सांवरी सूरत मन बसिया यहीं पे रहो राम रसिया। परमात्मा सब में व्याप्त है, यह जानकर अपनी अपनी भक्ति भावना से उन्हें अपना मान लें, तभी हमें भक्ति का स्वाद और सुख मिलेगा। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ऐसे प्रेम पराधीन प्रभु के श्री सीताराम के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हम लोग निश्चिंत और यह सोचकर निश्चिंत, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय।